नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे घोसी उपचुनाव की, घोसी उपचुनाव के नतीजों की। घोसी उपचुनाव के साथ साथ देश भर के 6 राज्यों के 7 विधानसभा पर उपचुनाव हुए। परंपरा अनुसार जहां जिस पार्टी की सरकार थी वहां उसी पार्टी ने सीटें जीती। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सीट जीती, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने, त्रिपुरा में भी दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। केरला में सीपीएम की सरकार है लेकिन वहां कांग्रेस जीती क्योंकि यह सीट केरला के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के निधन से खाली हुई थी और उनके बेटे चांडी ओमन मैदान में थे। लेकिन इन 7 विधानसभा के उपचुनाव में सबकी निगाहें घोसी विधानसभा चुनाव पर थी, जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधा मुकाबला था। घोसी के घमासान में सपा ने बड़ी जीत दर्ज की। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 1,24,427 वोट मिले, जबकि बीजेपी के दारा सिंह को 81,668 वोट मिले। सुधाकर ने दारा सिंह को 42,759 वोटों से हरा दिया। यह सीट दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई थी। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा से चुनाव लड़ रहे दारा सिंह ने 22,000 वोटों से इसी सीट पर जीत दर्ज की थी। जीत को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि झूठे प्रचार और दल बदल घर बदल की सियासत करने वालों लोगों की यह हार है। उन्होंने कहा कि यह नतीजा बीजेपी के अहंकार और घमंड को चकनाचूर करने वाला है। यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें जीते तो एक विधायक हैं पर हारे कई दलों के भावी मंत्री हैं। यह इंडिया टीम और पीडीए रणनीति की जीत है। जीत का हमारा यह नया फॉर्मूला सही साबित हुआ है। घोसी की जनता को धन्यवाद, सुधाकर सिंह को जीत की बधाई। बीजेपी की हार पर ओपी राजभर ने कहा कि जो नतीजे आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम पर सवाल उठाता है। अब तो यह साबित हो गया कि ईवीएम सही है। उन्होंने कहा कि हम अपनी गलतियों से सीख लेंगे और आगे अगले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने हार पर कहा कि घोसी उपचुनाव में भाजपा की हार के लिए दारा सिंह खुद जिम्मेदार हैं। यह उपचुनाव था और कोई भी उपचुनाव प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं होता है। वहीं आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि बड़ी जीत दर्ज कराकर इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए घोसी के मतदाताओं को धन्यवाद। घोसी से प्रत्याशी सुधाकर सिंह और अखिलेश यादव को बधाई। इनके अलावा भी दोनों ही दलों के बड़े बड़े नेताओं के तीखे और वार पलटवार वाले बयान सामने आए। आपको बता दें कि घोसी में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। बीजेपी ने उपचुनाव में मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी थी। बीजेपी के लिए 26 मंत्री और 60 से ज्यादा विधायकों ने यहां प्रचार किया था। सीएम योगी ने भी चुनावी जनसभा की थी। इस चुनाव में बीजेपी ने पिछड़ी जाति के वोटरों को साधने के लिए ओपी राजभर को, निषाद वोटरों को साधने के लिए संजय निषाद को, कुर्मी वोटरों को साधने के लिए एके शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह, जबकि ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुस्लिम समाज के पसमानदा वोटरों को साधने के लिए दानिश आजाद अंसारी को घोसी के रण में उतारा था। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी जीतने में नाकाम रही और सपा ने बड़े अंतराल से जीत दर्ज की। सुधाकर सिंह की जीत के बाद स्थानीय लोग और पत्रकारों ने बताया कि लोगों में बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को लेकर एक ऊब सी हो गई थी। उनका बार बार पार्टी बदलना उन्हें महंगा पड़ा, जिस वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब इस चुनाव से बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो ये कि केवल ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने से चुनाव नहीं जीता जाता। दूसरा, केवल एक ही मुद्दे को बार बार उछालकर भी चुनाव नहीं जीता जा सकता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो चुनाव जिता भी सकते हैं और हरा भी सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार।